निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी, आलिया नदी, शिप्रा नदी, इरु नदी। इरु नदी। इरु नदी माही की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बनास नदी, आलिया नदी, माही नदी, लुनी नदी। माही नदी। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? मानसी नदी, आलिया नदी, कोठारी नदी, मोरेल नदी। आलिया नदी। आलिया नदी चंबल की सहायक नदी है, बाकी तीनों बनास की सहायक नदियां हैं। मेंथा नदी अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, सांभर झील में, बाणगंगा नदी में। सांभर झील में। मेंथा नदी अपना जल सांभर झील में गिराती है। ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, बनास की, लूनी की, पार्वती की। चंबल की। ब्राह्मणी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल में मिलती है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, लूनी नदी पर, पार्वती नदी पर। चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के पास। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, बूंदी में, डूंगरपुर में। बूंदी में। नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। पिचियाग बांध किस जिले में स्थित है? टोंक में, उदयपुर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में। जोधपुर में। पिचियाग बांध का दूसरा नाम जसवंत सागर बांध भी है, जो लूनी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चाखम बांध, जवाहर सागर बांध, बीसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध। चाखम बांध। यह बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। बेड़च नदी का दूसरा नाम है लूनी, बनास, आयर, चंबल। आयर। आरंभ में इसका नाम आयर नदी होता है। उदय सागर झील के बाद यह नदी बेड़च कहलाती है। बंदपारेट बांध किस जिले में स्थित है? जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर। भरतपुर। बंदबारेठा बांध भरतपुर जिले में स्थित है।